नमस्कार। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आज जो जेएससीसी परीक्षा और सीजीएल को लेकर छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उनके ऊपर प्रशासन ने आज लाठीचार्ज किया। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और छात्र लोग काफ़ी घायल हो गए और छात्र के जो नेता थे देवेंद्र महतो, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया और वो भी घायल हो गए और उनको हिरासत में ले लिया गया है। और उसी के दौरान काफ़ी छात्र भी घायल हो चुके हैं और छात्र को भी हिरासत में लिया गया और कुछ छात्र घायल के दौरान उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब देखना मामला ये है कि छात्र के ऊपर में लाठीचार्ज किए जाने के ऊपर छात्रों के द्वारा काफ़ी आक्रोशित घटना हुआ है, निंदनीय है काफ़ी ये। और उनका कहना है कि अगर ये आंदोलन सीबीआई जांच ना हो, सीबीआई जांच की मांग वो लोग हमेशा करते आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच अगर ना होगी तो ये आंदोलन हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब देखना ये है कि छात्र इस विषय में आगे चल के क्या रणनीति बनाते हैं और क्या देखते हैं, और हम आपको लाठीचार्ज की वीडियो अभी हम आपको दिखाएंगे। आज आप लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन की जो लाठीचार्ज हुई है स्टूडेंट पे, वो क्या बोलना चाहते हैं और कैसे आप लोग देखते हैं जेएससी और सीजीएल परीक्षा को लेकर के? देखिए, जो लाठीचार्ज जो किया जा रहा है छात्रों पे, वो छात्रों पे मतलब जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर आप लाठीचार्ज करके हम लोग को एक पल के लिए आप हम लोग को डरा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपना जीत पे आ गए ना, तो फिर आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते। चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो, एक पल के लिए आप किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए आप उसका अंत नहीं कर सकते हैं। हमेशा ही कहा ही गया कि सत्यमेव जयते। कभी ना कभी आप लोग का भांडा फूटेगा। आप मान लीजिए कि अगर आपके किसी को जॉब लग भी जाता है ना, वहाँ पर भी अगर पता चल गया ना, तो वहाँ से भी उन लोग को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। और इस तरह अगर आप लोग हम लोग पे लाठीचार्ज कीजिएगा, आंसू गोला छोड़िएगा, चाहे कुछ भी छोड़िएगा, आप लोग को कष्ट पहुंचा करके अगर आप लोग को खुशी मिलती है, तो इसका मतलब हम लोग को यही ना हम लोग समझे कि हम लोग को यही समझना चाहिए कि आप लोग गलत हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गलत नहीं होगा ना, तो फिर इस तरह का कोई बंधन नहीं डालेगा, हम लोग को रोकेगा नहीं। आप लोग क्या मांग करते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि ये फेयर तरीका से सब जो भी हम लोग का एग्जाम हो, वो लोग फेयर तरीका। हम लोग किसी संगठन में आना चाहते, नहीं हम लोग लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व होना चाहते, नहीं हम लोग का बस अपना कैरियर बनाना। क्योंकि हम लोग का एज भी तो अब हम लोग का पार होते जा रहा है ना। हम लोग का मेन पर्पस, हम लोग का घर में माँ बाप क्यों पढ़ाया कि इसलिए ताकि हम लोग जॉब लें। जब हम लोग को जॉब ही नहीं मिलेगा तो बच्चा आगे चल कर कोई पढ़ना चाहेगा? आजकल का तो आप जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया, छोटा बच्चा मुश्किल से 8-9 पढ़ेगा, उसके बाद सोशल मीडिया में आ जाएगा, कोई कुछ करेगा। तो इस तरह देश का आगे विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? फिर बताइए, नहीं हो पाएगा ना। लोग क्या चाहते हैं? जांच। हम लोग चाहते हैं एकदम जांच हो, सीबीआई जांच हो और इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। हम लोग का यही मांग है। हम लोग इसको शांति तरीके से पूरा करना चाहते हैं और ये पूरा हो। आज आप लोग का छात्र नेता का गिरफ्तारी हो चुका है, तो आप लोग किस तरीके से और कैसे उनको गिरफ्तार करके उन लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का मनोबल तोड़े, लेकिन हम लोग का आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग का मनोबल टूटेगा नहीं। क्योंकि हर एक जो अंदर से जो इतना दिन से निकल रहा है ना, इतना दिन से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम लोग का एग्ज़ाम को इतना दिन से ये लटका करके रखा है और अभी इतना आराम से एग्ज़ाम किसी का पास हो जा रहा है, तो हम लोग का अगर नहीं हो रहा है तो ये बात क्यों? मतलब ये कहीं ना कहीं तो वो लोग ये किया हुआ है ना, घोटाला किया हुआ है, और घोटाला किया हुआ है इसलिए हम लोग को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। अगर सच्चाई का आवाज़ दबाने का कोशिश करेगा, कितना ही दिन तक करेगा? हम लोग अभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस आंदोलन को आगे जारी रखना चाहते हैं। तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। हम तो भैया हजारीबाग से हैं। परिचय तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग, हाँ, ये जो परीक्षा है सर, रहेंगे एक कभी नहीं होगा। ये जो परीक्षा है हम लोग के साथ जो हुआ ना, पिछले 10 वर्षों से विवादित है कि पूरा धांधली हुआ। विद्यार्थी इसका एग्जाम देते आ रहे हैं, गरीब लड़का पढ़ और हमेशा धांधली होते आया है 10th का, और स्टूडेंट रह रहा है। धांधली को और पूरा कैंसिल करने के लिए भी हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे हैं और हुआ भी है। इस बार भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है इस परीक्षा में, जिसका शिकायत हमने आयोग से भी किया। आयोग ने ये कहा कि हमें आप सबूत दीजिए, हम कैंसिल करेंगे। सबूत देने के बावजूद नहीं रहेंगे,
आयोग इस बात पे अड़ रही है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। हर घर से पैदा करना पड़ेगा और इसके बावजूद भी उनके लिए उन्होंने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी करने के बाद भरो अभियान जेल भरो स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स का मांग यही है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए या फिर सीबीआई से जांच कराया जाए। सब कितना अगर इसमें कोई गलती है तो उसको रिजेक्ट किया जाए। संख्या तो बहुत है, लेकिन ये सरकार फॉर्म गया है, जनसंख्या ही मनमानी से पेश आ रही है, हमारे साथ बर्बरता से पेश आ रही है। आज के आंदोलन में हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी बुरी तरीके से पीटे गए हैं, उनको बुरी तरीके से मारा गया है और साथ ही वैसे छात्रों को जो रास्ते पर सड़क पर खड़ा हैं उनको भी मार मार कर भगाया जा रहा है। साथ ही साथ अगल बगल कहीं भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो वे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है आंदोलन करने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है अपना हक मांगने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है करप्शन के खिलाफ बोलने का? ये सरकार पूरी तरह से मनमानी कर रही है और इस तरह की सरकार को सबक सिखाना होगा और आने वाले समय में इस तरह की सरकार को हमेशा के लिए यहाँ से भगाना होगा। हम गढ़वा से आए हैं सर। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं तैयारी करता था, जेएससी सीजीएल का तैयारी करता था मैं। जी जॉब नहीं करता था, मैं पार्ट टाइम अपने इनकम के सोर्स में ट्यूशन या कोचिंग्स पढ़ाया करता था, जिससे मैं अपना साथ में तैयारी भी करता था और लगभग 5 वर्षों से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और हमेशा इसमें धांधली पाया हूँ। आपको क्या लगता है कहाँ से इसमें धांधली किया गया है और किसकी इसमें ज़्यादा जिम्मेवारी है कुछ धांधली की है? जी सर, इसमें जो धांधली है मुख्य रूप से धांधली सरकार की है सर, क्योंकि अगर सरकार अच्छे तरह से काम करेगी, ठीक ढंग से काम करेगी, अगर सरकार सख्त रहेगी तो धांधली का चांस ही नहीं बनता है। और अगर धांधली होती भी है तो सरकार जब चाहे उसको कैंसिल करके और उन दोषियों को सज़ा देकर और उनको सबक सिखा सकती है। प्रमोद कुमार नाम है मेरा। देखिए किस तरह से स्टूडेंट जो है भाग रहे हैं और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे सीजीएल और जेएसएससी परीक्षा को लेकर के यहाँ काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों की जुटान हुई थी और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के कारण सभी स्टूडेंट